नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी आगरा की, जहां मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पुलिस लाइन पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर ग्रहण किया और जनपद का भ्रमण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा जनपद के एतमादपुर क्षेत्र में आगामी 30 जून को मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया जाएगा, जिसके साथ विशाल जनसभा का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और आयोजन की गरिमा व सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने भागुपुर, धारा, गढ़ी संपत्ति, दलेन नगर और कुबेरपुर सहित कई गाँव का दौरा कर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जहां ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए बड़ी संख्या में भागीदारी का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में डीपी सिंह फौजी, मंडल अध्यक्ष स्वदेश बघेल, बनवारी लाल बघेल आदि लोग मौजूद रहे। आपको बताते हुए अर्ज हो रहा है कि 30 जून को दोपहर के 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत की लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी एतमादपुर में मूर्ति का अनावरण करते हुए एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज के लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि प्रातः वंदनीय पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301 जयंती पर एतमादपुर में आकर के उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। बहुत कीमती जगह बताई जा रही है। अहिल्या जी से ज्यादा कीमती नहीं है, जमीन तो जमीन होती है, लेकिन जमीन वो भी एक हाईवे पर हो तो स्वाभाविक बात है कि उसकी जमीन है। अनुमानित लागत मूल्य उसका लगभग 3 करोड़ के आसपास होगा, लेकिन वो सरकार की जमीन है और सरकार ने भी 300 साल होने पर देश भर में अहिल्याबाई होलकर की जयंती को मनाने का काम किया। क्या लगता है आगरा से बैंकर वाली नहीं, ऐसी कोई तुलना नहीं है, लेकिन आगरा में हम पे ग्राउंड बड़ा था, एतमादपुर का ग्राउंड नहीं है। खास कोई ग्राउंड बड़ा होता तो आगरा जाना पड़ा इधर एतमादपुर के लोगों को और टूंडला के लोगों को कम दूरी पर ज्यादा क्राउड कर सकते हैं। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर उगैती से, जहां बदायूं बिजनौर राजमार्ग स्थित ऐतिहासिक गांव इकखेड़ा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती क्षत्रिय समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान गांव के प्राचीन प्याऊ परिसर में महाराणा प्रताप के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंडित गंगाचरण शंखधार द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वामी दिव्यानंद योगी राजगुरु जी ने महाराणा प्रताप के जीवन को संघर्ष, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए युवाओं से प्रेरणा लेने और समाज को एकजुट होकर संस्कृति व इतिहास के संरक्षण का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग का संकल्प लेते हुए महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। बदायूं से सीनू संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली क्षेत्र के गांव सेवनपुर में विगत 15 जून को पत्नी रानी पर जान से मारने की नियत से लोहे के भारी डंबल और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी पति अनीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर और दर्ज रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक डीके सिसोदिया, एसआई महिपाल सिंह और कांस्टेबल कुलदीप की टीम ने दबिश देकर नामजद अभियुक्त अनीत को उसके घर से पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए उसका चालान कर उसे न्यायालय भेज दिया है, जबकि घटना में शामिल पुत्र अमनदीप भी मामले में नामजद है। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पतंजलि योगपीठ एवं भारत स्वाभिमान के तत्वाधान में व्यायामशाला में 5 दिवसीय योग, आयुर्वेद एवं ध्यान शिविर का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ, जिसमें वैदिक मंत्रों के सामूहिक उच्चारण से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया।
शिविर का उद्घाटन विभिन्न अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद योगाचार्य श्याम बुदौलिया ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कराया तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कमर व घुटनों के दर्द जैसी समस्याओं के समाधान हेतु योग क्रियाओं की जानकारी दी। साथ ही आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत और शरीर के अष्ट चक्रों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही, जिससे योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों की रुचि स्पष्ट दिखाई दी। चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो एक हफ्ते का महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके जो योग के पूरा प्रोटोकॉल है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कराया जाना है, उसका पूरा अभ्यास कराया जा रहा है। कहाँ से हमारी झांसी में जितनी 26 कक्षाएं हैं, सभी कक्षाओं के साथी यहाँ हैं। झांसी में हमारे 26 कक्षाएं चल रही हैं, सभी कक्षाओं से लोग आए। कितने लोगों का आगमन हुआ लगभग? देखिए, एक कक्षा से अगर जो है 20 लोग भी आए हैं तो 26 दूनी मामन के 500 से ज़्यादा तो हो ही जाते हैं, और कुछ लोकल भी हो गए तो काफ़ी संख्या हो गई। उसे जी योग दिवस चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है और कहाँ से इसमें लोगों ने भागीदारी निभाई? ये योग दिवस हमारा 17 से 21 जून तक रहता है, हमेशा ही रहता है, और ये एलवीएम में हम चलता रहता है। योग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? योग के माध्यम से सबको संदेश देना चाहेंगे, सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें और हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। यह कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में। कब से कब तक चलेगा? 17 जून से 21 जून तक। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। झांसी में अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पुलिस लाइन पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर ग्रहण किया और जनपद का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और पत्रकारों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने तथा पुलिस जन सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। इसके बाद आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अपराध नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण और जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान की समीक्षा की। एडीजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण किया जाए और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कर कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। मीडिया होना बहुत डेमोक्रेसी की एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उजागर भी होती है मीडिया के माध्यम से, और पुलिस को भी इंटेलिजेंस मिल जाती है उससे, और निश्चित रूप से जो पुलिस का गुड वर्क होता है जो आप लोग हाईलाइट करते हैं उससे पुलिस को और एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये एक जो मीडिया और पुलिस का रिश्ता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सामाजिक विकास के लिए, किसी भी सामाजिक उत्थान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होता है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब मैं समझती हूँ कि आप लोग सब बाइट लेना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से अगर आप एक बार में बाइट ही ले लें तो बेटर का ये मेरा प्रथम भ्रमण है, और अभी मैं फ़िलहाल जितने भी कानपुर जोन के जनपद हैं 8 जनपदों को बारी बारी से भ्रमण कर रही हूँ, और उसी सिलसिले में उसी क्रम में आज मैं झांसी के भ्रमण पर हूँ। इसके दौरान मैं यहाँ की पुलिस व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है और जो क्राइम पर हमारा कंट्रोल है और उसकी स्ट्रैटेजी है, इस सब से फेमिलराइज होने की कवायद कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने जनपद में व्यापार मंडल के साथ एक बैठक ली, जनप्रतिनिधियों से वार्ता की, और अब ये प्रेस जितनी भी यहाँ पे है प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, सोशल मीडिया से, उन सब आप सभी से मैं मिल रही हूँ। इसके बाद जो पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी हैं, एसएसपी के नेतृत्व में जो पुलिस की टीम यहाँ पर उपलब्ध है एसएचओ लेवल तक की, उनके साथ एक संवाद होगा, और जो मेरी ओर से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के मद्देनज़र निर्देश हैं उनको मैं देना चाहूँगी। कुछ यहाँ की विशिष्ट समस्याएं हैं, पुलिसिंग चैलेंजेस हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी।
और विवेचना की क्या स्थिति है उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। आने वाले जो आगामी त्यौहार हैं उन पर हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा करूँगी। इसके बाद पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन का भ्रमण, वहाँ की व्यवस्थाएं, उनको और कैसे सुधार सकते हैं उन पर चर्चा, और इसके बाद थाना कोतवाली का भ्रमण, वहाँ पर भ्रमण करके ये देखना चाहूँगी कि भवन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या स्थिति है। हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं उनके जो परफॉर्मेंस है उसका एक अनुमान लगाना, उसका एक अप्रेज़ल करना, और वहाँ जो कोतवाली क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको सुनना, उनका निपटारा कैसे हो रहा है, उनमें किस तरह से सुधार लाया जा सकता है उस पर निर्देश देना। ये सारी चीज़ों का आज मैं प्रथम भ्रमण के दौरान करूँगी। आने वाले दिनों में मैं उसको और सघन रूप से करना चाहूँगी, और झांसी बहुत बड़ा क्षेत्र है तो न केवल कोतवाली, अन्य देहात क्षेत्रों में भी भ्रमण रहेगा और भी थानों पर भ्रमण रहेगा। तरह तरह की जो समस्याएं हैं उनके निपटारों में हमारी पुलिस और खरी उतरे और कड़ी कार्रवाई करे, अपराधियों के विरुद्ध शिकंजा और टाइट हो, इसका हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे और उसमें इंश्योर करेंगे कि जो भी क्राइम है उसमें कोई भी क्रिमिनल छूट ना पाए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पर साथ ही साथ जो हमारा आम जनमानस है उसके लिए हम एक जन सहायक के रूप में उभरें और उसकी जो शिकायत करता है, जो न्याय से वंचित है, वो यदि हमारे पास आए तो हम उसकी बात को, उसकी शिकायत को संवेदनापूर्ण सुने और न्यायोचित ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से उसकी समस्या का समाधान करें ताकि वो संतुष्ट होकर अपने घर जा सके और उसको न्याय की प्राप्ति हो सके। जन सुनवाई पे हमारा बहुत ज़ोर रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुकूल पुलिस की कार्रवाइयाँ को और गति देना और सक्रिय बनाना और रिस्पॉन्सिव बनाना और प्रोएक्टिव बनाना, यही सब हमारा उद्देश्य है और इसी को इंश्योर मैं करना चाहती हूँ। वर्तमान में मैंने जो एसएसपी के नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी कड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जुआ, सट्टा और इसके अलावा साइबर क्राइम पे, उन सभी चीज़ों को मैंने अपने संज्ञान में लिया है और इसको निश्चित रूप से निरंतरता दी जाएगी कि इस तरह के अपराधियों पर वी विल टाइटन द नोज अराउंड दीज क्रिमिनल्स और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो इस तरह की गतिविधियाँ, अनडिज़ायरेबल गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही थी वो आगे ना होने पाएँ और यहाँ एक वातावरण जो झांसी की जनता को प्राप्त हो, वो एक क्लीन वातावरण प्राप्त हो, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे और जैसी जैसे कार्रवाइयाँ होंगी उस पर मैं आपको अपडेट करूँगा। मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, क्या इसके संबंध में कोई बैठक ली जाएगी और क्या कुछ तैयारियाँ होंगी? जी देखिए, अभी ये प्रस्तावना फेज़ में है, अभी हमारे पास लिखा पढ़ी में कोई चीज़ नहीं आई है, पर निश्चित रूप से प्रस्तावित है और जो हमको इटनरी मिलेगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और ये आने वाले दिनों में जब कंफर्म होगा तब इस पर चर्चा की जाएगी। आपने त्यौहार की बात की है, मुहर्रम आ रहा रिसेंटली सबसे पहले, उसमें 10 से 12 फीट ऊंचाई का ताजिया मैक्सिमम बताया गया जी। एक जगह रोड ब्लॉक भी किया जाता है और डीजे की लेकर भी इंस्ट्रक्शन जी, उसको किस तरह से फॉलो कराएंगे? जी देखिए, इसमें हम लोग ये लास्ट मिनट पे इस पर नहीं काम करते हैं, हम इसमें पहले से ही काम करने लगे हैं। जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे पीस कमिटीज़ हैं, उनके साथ ऑलरेडी एसएसपी के स्तर से बैठकें और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर से बैठकें हो चुकी हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहती है। इसके अलावा जो सीएम साहब के निर्देश हैं उनके अनुरूप हमको कार्रवाई करनी है
और उसमें निश्चित रूप से सभी की सभी शांति प्रिय ढंग से ये त्यौहार संपन्न हो, इसके लिए कुछ चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ेंगी। और उसमें से ये है कि ताजिया का जो हाइट है वो 10 से 12 फुट का ना हो, इसको भी हम इंश्योर करते आ रहे हैं। जो इसके कारीगर होते हैं उनसे भी इन लोगों का संवाद रहा है, इनका प्रयास रहा है कि उससे बड़े हाइट के ना बने। डेसिबल जो निर्धारित डेसिबल होता है उसी निर्धारित डेसिबल के अंतर्गत डीजे वगैरह चले, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन ना हो, स्वच्छता का पूरा प्रबंध रहे और जो परंपरागत रूप से ये प्रोसेशंस हुए हैं उन्हीं प्रोसेशंस को अलाउ करना और किसी भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से किसी की भी हरकत को टॉलरेट नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके संबंध में निर्देश बड़े स्पष्ट हैं और इसमें पुलिस केवल अभी तक नहीं काम कर रही, ये पिछले कई दिनों से इसमें ऑलरेडी लगी हुई है और ये अब तो उत्तर प्रदेश में एक ड्रिल सी बन गई है कि किस तरह से हमको इन त्योहारों को, चाहे वो किसी भी धर्म का त्यौहार हो, किस तरह से हमको संपन्न कराना है ताकि वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे और जनहित में हो। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें निर्देश बहुत स्पष्ट है। मैम आपने सट्टा सिंह झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। प्रयागराज के देवनहरी गांव के युवा अमन पाल ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होकर क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है, जिससे पूरे गांव में खुशी और गर्व का माहौल है। अमन के पिता महाराज दीन पाल पुलिस विभाग में घुड़सवार पुलिस में कार्यरत हैं और परिवार में पहले से ही देश सेवा का वातावरण रहा है। अमन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर से प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी के दौरान ही एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयन पाया। बचपन से मेधावी रहे अमन ने अपनी मेहनत और अनुशासन के बल पर ये उपलब्धि हासिल की और अपनी सफलता का श्रेय परिवार को दिया। उनकी सफलता पर क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। रायबरेली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दरीबा से कटघर तक बनी 14 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क, जिसकी लागत करीब 1593.94 लाख रुपए बताई जा रही है, पूरी तरह जर्जर होकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। इंफ्रा लिमिटेड प्राइवेट कंपनी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा निर्मित इस सड़क के निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी और गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क में सही तरीके से गिट्टी और डामर का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण हल्की बारिश में ही सड़क बह जाती है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल के रखरखाव के लिए अतिरिक्त राशि दिए जाने के बावजूद सड़क की हालत बदहाल है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है और डलमऊ सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।